जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी के बारे में। थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसी वीडियो में हम जैन धर्म को पूरा समाप्त कर चुके होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो क्या हमें कुल 24 को पढ़ना है? नहीं, कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं को पढ़ना है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड या बैल। तो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड या बैल। 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ हुए थे। काशी के राजा इक्षुशाक सेन के पुत्र थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है और महावीर स्वामी जी का। तो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, काशी के राजा इक्षुशाक सेन के पुत्र। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ किसके अनुयायी थे? निग्रंथ के अनुयायी कहलाते थे। पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब अहिंसा न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मीन्स अपने पास कुछ भी न रखना। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी जी। और महावीर स्वामी ने 5वां इसमें महाव्रत जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या रहा है? शेर या सिंह बोले तो। आइए अब महावीर स्वामी जी का जीवनी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम इस पूरे फैक्ट को एक फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। अभी बस एक बार आप देखते चलिए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के छात्रक कुल के राजा थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना या अड़ोज्या भी लिखा करके आता है। तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना। इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली। जमाली इनके बाद में प्रथम शिष्य भी बने थे इनके दामाद। तो गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन को राज्य सौंपकर गृह त्याग किए थे। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भीक ग्राम में। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भीक ग्राम में। महावीर स्वामी जी के ज्ञान को क्या कहा गया? इनके ज्ञान को केवल्य कहा गया। तो महावीर स्वामी जी के ज्ञान को केवल या कैवल्य करके आता है, तो केवल्य कहा गया। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। और इनकी प्रथम शिष्या कौन बनी थी? चंदन। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावा में दिवाली के दिन। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 अणुव्रतों में 5वां अणुव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा, जो क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। तो याद रखना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चनों में बहुत ही कंफ्यूजन आ जाता है। जब इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म पूछता तब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बौद्ध धर्म का आपका एक वीडियो पड़ा है, उसको आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, तो थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, प्रीवियस ईयर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उत्तर ज्ञात्रक। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रक। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। कौन सबसे पूर्ण कालिक ग्रंथ जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं और 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? उत्तर आगम। आगम जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, स्यायवाद सिद्धांत किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में, गुजरात में। वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया था? उत्तर प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में। प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में जैन साहित्य का संकलन किया गया था। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? काशी के पार्श्वनाथ इच्छुशांक के राजा पार्श्वनाथ कौन थे? काशी के राजा इच्छुशांक अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और इन्होंने ही 4 अणुव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? उत्तर साल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? उत्तर प्राकृत भाषा में। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। उनका प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर सांड या बैल। नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। 24वें अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह या शेर कह सकते हैं। स्थूल भाद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। और भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? दिगंबर कहा जाता था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। नेक्स्ट, कैलाश पर्वत का संबंध किससे है? ऋषभ देव के शरीर त्याग से। ऋषभ देव ने शरीर त्यागा था कहाँ पे? कैलाश पर्वत में। तो ध्यान दीजिएगा, समवेद पर्वत का संबंध किससे है? पार्श्वनाथ के शरीर त्याग से। माउंट आबू पर्वत का संबंध किससे है?
दिलवाड़ा जैन मंदिर से है, ऋषभ देव की मूर्ति है। शत्रुंजय पर्वत का संबंध किससे है? जैन मंदिर से है। विपुलांचल पर्वत का संबंध किससे है? महावीर का प्रथम उपदेश से। महावीर स्वामी जी के दामाद का क्या नाम था? जमाली था, और ये ही प्रथम शिष्य बने थे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करते हैं। फास्ट रिवीजन में लगभग 1 या 2 मिनट लगने हैं। आपका पूरा का पूरा फास्ट रिवीजन में पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड या बैल। 22वें तीर्थंकर हुए हैं अरिष्टनेमि, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, काशी के राजा इक्षुशांक अश्वसेन के पुत्र, इनका प्रतीक चिन्ह हुआ है सर्प। पार्श्वनाथ निग्रंथ के अनुयायी कहलाते थे। पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, प्रतीक शेर या चिन्ह। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम अतिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, दामाद का नाम जमाली था। गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन को राजपाट सौंपकर। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बी ग्राम में। महावीर स्वामी जी के ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। प्रथम शिष्या बनी थी चंदन। ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावा में दिवाली के दिन। पार्श्वनाथ दिए गए 4 अणुव्रतों में से 5वां अणुव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा, जो था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान किसके लिए शब्द है? कैवल्य के लिए। कौन सबसे पूर्ण कालिक ग्रंथ है? 14 पूर्ण। जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या था? आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। स्यायवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया था? प्राकृत व अर्ध मगधी भाषा में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड या बैल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह या शेर। स्थूल भाद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? दिगंबर। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की उम्र में। कैलाश पर्वत का संबंध किससे? ऋषभदेव के शरीर त्याग से। सम्मेद पर्वत का संबंध किससे? पार्श्वनाथ के शरीर त्याग से। माउंट आबू पर्वत का संबंध किससे? दिलवाड़ा जैन मंदिर से। शत्रुंजय पर्वत का संबंध किससे? जैन मंदिर से। विपुलांचल पर्वत का संबंध किससे है? महावीर का प्रथम उपदेश से। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जमाली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जैन धर्म, महावीर स्वामी। आशा करता हूं दोस्तों कि बेहद आपको पसंद आया होगा। बस एक बार आपको वीडियो पूरा देखनी है, उसके बाद जहां से हमने रिवीजन किया है हर बार आपको यहीं से रिवीजन कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।